नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम होम मेन्यू के अंदर सीखेंगे फ़ॉन्ट बदलना, टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन, बॉर्डर लगाना, कलर फिल करना, टेक्स्ट में कलर फिल करना। तो ये चीज़ हम सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हमें इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए। तो जिस प्रकार मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो देखते हैं इसमें कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले क्या है, हमारा जिस भी सेल में आपने टेक्स्ट लिखा हुआ सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा टेक्स्ट इस सेल में लिखा हुआ है। तो उसके बाद सबसे पहले अगर मुझे कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट क्या होता है, ये एक राइटिंग होती है। जैसे हर बंदे की राइटिंग अलग होती है तो उसी के हिसाब से क्या होता है, इसमें भी हम राइटिंग के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं आराम से। हमें जो भी फ़ॉन्ट चाहिए हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे वो इफ़ेक्ट शो भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आगे इसमें अगर मुझे टेक्स्ट को बड़ा करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन होते हैं, इससे बड़ा टेक्स्ट होगा और इससे टेक्स्ट छोटा होगा। अगर आपको किसी ने बताया कि आपको इतने नंबर पे फ़ॉन्ट को रखना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे मेरे को कोई बता रहा है कि 25 पे इसको रखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 लिखेंगे और देन एंटर। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसको साइज़ को सेट कर सकते हैं। तो आगे है इसमें अगर हमें बोल्ड चाहिए तो हम यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। तो बोल्ड यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ। अगर मुझे इटैलिक करना है तो इटैलिक भी कर सकता हूँ। अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ से अंडरलाइन को भी कर सकता हूँ। और अंडरलाइन के और भी ऑप्शन है। तो यहाँ से जैसे डबल अंडरलाइन चाहिए तो आप डबल भी कर सकते हो। डबल में कुछ इस तरीके से आएगी और सिंगल में कुछ इस तरीके से आएगी। हटाना है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो बोल्ड की कुछ शॉर्टकट की भी होती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की शॉर्टकट कीज़ भी होती है, आप उनका यूज़ भी कर सकते हो। तो बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी, तो उसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो। अगला है इटैलिक। तो इटैलिक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई, तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, इसको तिरछा कर सकते हो। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, इटैलिक पे गया और यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो आपको कंट्रोल आई प्रेस करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो उसके लिए ऑप्शन क्या करेगा, आपको कीबोर्ड बटन में आपको प्रेस करना है कंट्रोल यू, तो आप क्या करोगे, उस पर अंडरलाइन दे सकते हो। आगे है अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप देख सकते हो ये सेल है मेरा, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये सेल है मेरा, मान लो इतने में मुझे बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हो। तो बॉर्डर की ये प्रॉपर्टी है पूरा। अभी टॉप बॉर्डर कह रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टॉप ये ऊपर की तरफ बॉर्डर आपको शो होगा। अगर इसी प्रकार अगर आप नीचे दिखाना चाहते हो तो यहाँ से ये बॉटम का भी यहाँ पर शो हो जाएगा। ये टॉप है, सॉरी ये बॉटम है, ये टॉप है, ये लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा बॉर्डर, ये राइट की तरफ आ जाएगा। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए अपने सेल में तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से नो बॉर्डर करके उसको हटा भी सकते हो। तो इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे बॉर्डर नहीं दिखाई देगा आपको। ऐसे ही आगे है इसमें अगर आपको ऑल बॉर्डर चाहिए तो ये सभी में बॉर्डर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आपको हटाना है तो इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आगे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। नो बॉर्डर पे आप क्लिक कर दोगे तो ये सारा का सारा हट जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर में क्या होगा, ये बाहर की तरफ बॉर्डर आएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, अभी नो बॉर्डर किया मैंने। अगर मैं यहीं से करता हूँ आउटसाइड बॉर्डर तो ये बाहर की तरफ बॉर्डर आएगा कुछ इस तरीके से। अगर आपको थिक बॉर्डर चाहिए तो आप थिक बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं थिक बॉर्डर करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मुझे यहाँ से थिक बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ से थिक बॉर्डर के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को बना सकते हो। आगे है इसी में तो डबल बॉर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। अगर जैसे मैंने ये बनाया और अगर मुझे डबल बॉर्डर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसका यूज़ करूँगा। तो डबल बॉर्डर में कुछ इस तरीके से वो प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने बॉर्डर को डेकोरेट बना सकते हो। तो यहाँ से ये ऑप्शन है, थिक बॉर्डर चाहिए तो थिक बॉर्डर हो जाएगा। इसी तरह से टॉप एंड बॉटम, ये टॉप पे और बॉटम पे काम करेगा। और टॉप एंड थिक बॉटम, ये टॉप पे भी काम करेगा और थिक भी होगा। और टॉप एंड डबल, ये टॉप पे रहेगा और नीचे की तरफ डबल पे रहेगा। तो इस तरीके से ये
पूरा बॉर्डर की प्रॉपर्टी है पूरी। आगे है इसमें ड्रॉ बॉर्डर। अगर आपको अपनी तरफ से कोई बॉर्डर ड्रॉ करने हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, तो इस तरीके से आप बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हो। आगे है ऑप्शन, अब ये पेंसिल शो हो रही है, अगर आपको ये पेंसिल हटानी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसी पे क्लिक करोगे तो वो पेंसिल हट जाएगी। आगे है इसी में, अगर आपको ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, अगर ग्रिड चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रिड भी शो कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप ग्रिड को बना सकते हो। तो जहाँ भी आपको चाहिए तो इसकी मदद से भी आप बॉर्डर बना सकते हो। अगर आपको ये पेंसिल हटाना है तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। आगे है इसी में, आगे ऑप्शन है इसी में इरेज बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर इरेज करना है तो आप वो भी इसकी मदद से इरेज कर सकते हो। जैसे इसमें कहीं पे ज़्यादा हो गया या फिर गलत हो गया आपका बॉर्डर, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इरेज भी कर सकते हो बॉर्डर को। तो इस तरीके से बॉर्डर को इरेज कर देगा। अभी इरेजर आ रहा है, अगर आपको इसको हटाना है तो आप इसकी मदद से इसको हटा भी सकते हो यहाँ से इस पर क्लिक करके। अगला है इसी में लाइन कलर। अगर आपको लाइन कलर रखना है, मान लो बॉर्डर में कोई, अगर आपको कलरफुल दिखाना है बॉर्डर, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जैसे जो भी लिया मैंने, और जब भी आप करोगे तो ये कुछ कलरफुल में आएगा। तो इस तरीके से आप इसको डेकोरेट बना सकते हो। हटाना है ये पेंसिल तो आप इसी की मदद से यहाँ से इरेज भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। अगला है इसी में लाइन स्टाइल। ये लाइन के स्टाइल हैं, आपको किस में चाहिए तो आप देख सकते हो। अभी सिंगल था तो इस तरीके से शो हो रहा था, तो इसी तरीके से अगर आपको डॉटेड चाहिए तो डॉटेड भी आप ले सकते हो। तो ये लाइन के ऑप्शंस हैं। अगला है, अब मुझे बॉर्डर में कलर चाहिए, मान लो इतने बॉर्डर में मैं चाहता हूँ कि कलर आ जाए। एक न्यू शीट लेते हैं, उस पर करके दिखाते हैं। तो जैसे मैंने न्यू शीट ली, अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। अगर मान लो मुझे इतने बीच में कलर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास कलर हैं, तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, अपने सेल में कलर कर सकते हो। तो जैसे मुझे मान लो इसमें मुझे कलर करना, तो इस तरीके से आप कलर को चूज़ करके कलर कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे इतने बीच में कलर चाहिए, तो यहाँ से आपको जो भी कलर लेना है वो कलर लोगे और जस्ट आप उस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपके सेल में कलर को फिल कर देगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो भी डेटा है आप उसको क्या कर सकते हो, उसको कलरफुल में दिखा सकते हो, जिससे क्या होगा, वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। तो इस तरीके से आप उसको कलरफुल बना सकते हो। आगे है इसमें, अगर आपको कलर नहीं चाहिए, मान लो इसमें मुझे कलर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसी में जाकर यहाँ से नो कलर करूँगा तो वो कलर यहाँ से हट जाएगा। तो कहीं कहीं पर अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हो। मोर कलर में आओगे तो इसमें और भी ऑप्शन आ जाएंगे, और भी कलर शो होंगे और आप अपनी तरफ से कलर यहाँ से बना भी सकते हो। तो इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कलर को बना भी सकते हो। इससे डार्क चाहिए तो यहाँ पे बनता जाएगा, क्या कलर रखना है आपको तो उसके अकॉर्डिंग। करंटली आपका ये कलर है और उसको न्यू कलर आप जो भी बनाना चाहते हो वो यहाँ पर कलर चेंज होता जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कलर को बना सकते हो। आगे है, ये ऑप्शन जब काम करेगा जब आपके इस शीट पर कुछ लिखा हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अब मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो उस केस में ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट का कलर को चेंज करेगा। अगर मुझे इसके टेक्स्ट में कलर को चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, इसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन है, आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा है उस पर जस्ट क्लिक कर दो तो ही उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। वही मोर ऑप्शन में आओगे तो और भी कलर मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी उसको कलर को बना के आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। We'll be right back.